नमस्कार दोस्तों, हम धीरे धीरे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के इस महान टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे लोकगीत के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, राजस्थान की कला और संस्कृति के हम डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, उसे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। कुछ ही दिनों में हमारा जो राजस्थान के जो राजस्थान का जो कल्चर है वो हम पूरा कर देंगे। तो आइए अब हम ये जो आज की क्लास है इसे स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं सबसे पहले लोकगीत। आखिर लोकगीत होते क्या हैं? सबसे पहली बात और मुख्य बात यही है कि लोकगीत क्या है। सबसे पहले हम ये देखना है कि लोकगीत क्या है। तो ऐसे गीत इनको लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं एवं वे अपने मन की असली भावनाओं से जुड़े हैं। ऐसे गीतों को लोकगीत कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोकगीत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम एक थोड़ी सी नज़र राष्ट्रीय गीत और जो राष्ट्रीय गान है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय गीत देखते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत को हम देख लें। सबसे पहले कि राष्ट्रगीत, आप ये नॉर्मल बात है, आप सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी आप इसको देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये बताना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम ये तो हर किसी को याद है, लेकिन जो आगे आने वाली बात है वो लगता है किसी किसी को ही याद होगी। तो जो ये राष्ट्रगीत है ये ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये गीत आनंद उपन्यास से लिया गया है। ये गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से ये गीत लिया गया है और इसे गाने में कुल जो हमें लगता है वो है 65 सेकेंड। 65 सेकेंड। 65 सेकेंड का जो समय लगता है इसे गाने में। और इसके बाद राष्ट्रगान। कौन सा गान? राष्ट्रगान। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं राष्ट्रगान के बारे में भी। राष्ट्रगान रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। और रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और ये गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। गीतांजलि उपन्यास। ये नॉर्मल बातें हैं, कभी कभार यहाँ से भी उठ के परसेंट आ जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन इससे भी कभी कभार परसेंट उठ के आ जाते हैं और इसको 52 सेकेंड लगते हैं बोलने में। ये एक बेसिक बात हो गई, हमने देखा।
आगे देखते हैं। इसके बाद हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली बात है राजस्थान राज्य का लोकगीत। राजस्थान राज्य का लोकगीत, राजस्थान राज्य का लोकगीत कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का जो लोकगीत हैं वो हैं केसरिया बालम। कि केसरिया बालम हजारों निम्हारे देश, ये राजस्थान का लोकगीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारो निम्हारे देश, ये राजस्थान का लोकगीत है। और इस लोकगीत को पहली बार जो गाने वाली महिला थी उसका नाम है मांगी बाई। ये याद रख सकते हो आप, जो ये याद रखने योग्य बात है। मांगी बाई ने इसे सर्वप्रथम गाया था और इसे जो सर्वाधिक गाने वाली हैं वो है उलही जिलार बाई। और उलही जिलार बाई ने इसे सर्वाधिक बार गाया है। तो ये जो राजस्थान का लोकगीत है उसके बारे में सामान्य बात हो गई। और अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो देखते हैं सबसे पहला गोरबंद। गोरबंद मारो गोरबंद से नखराणो। तो गोरबंद पश्चिमी राजस्थान में जब ऊँटों का श्रृंगार किया जाता था तो जो श्रृंगार करते समय जो गीत गाया जाता है उसे गोरबंद कहा जाता है। ये गोरबंद गीत ऊँटों के श्रृंगार के समय गाया जाता है। तो हम विशेष बात देखते हैं सबसे पहले इसके क्षेत्र के बारे में, यानी इसका क्षेत्र क्या है, ये किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो जो मुख्य रूप से है वो है मारवाड़ क्षेत्र में। और कब गाया जाता है, तो ऊँटों के श्रृंगार के समय, ऊँटों के श्रृंगार के समय। ठीक है, तो ये है हमारा गोरबंद। नंबर 2 पे हम देखते हैं कुर्जा लोकगीत को। कुर्जा ये एक विरह गीत है, विरह लोकगीत है। ये एक विरह लोकगीत है जो महिलाओं द्वारा अपने प्रदेश गए पति की याद में गाया जाता है। अपने पति की याद में गाया जाता है, प्रदेश गए महिलाओं की अपने पति की याद में ये कुर्जा। नंबर 3 हम फटाफट से ये आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति के मुख्य टॉपिक्स बताते जाएंगे और उसके जो पूरी बात है वो हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अब अगला गीत है मोरिया। ये गीत हाड़ौती क्षेत्र, यानी सबसे पहले हम इसका क्षेत्र लिख देते हैं। तो ये मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में। और कब गाया जाता है, तो विवाह में हो रही फेरी। ठीक है, इसे सगाई के पश्चात विवाह में हो रही फेरी के समय जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम है मोरिया। ठीक है, और ये कन्याओं द्वारा गाया जाता है। तो सीधी सी बात है, मोरिया लोकगीत
सगाई के पश्चात हो रही विवाह में देरी, सगाई के पश्चात हो रही विवाह में देरी की पीड़ा व्यक्त करते हुए कन्याओं द्वारा गाया जाता है। विवाह में देरी, देरी और कौन गाती हैं? कन्याएं, कन्या द्वारा गाया जाता है। ठीक है। और अगला लोकगीत हीरा लोकगीत। इस हीरा लोकगीत में जो नायिका हैं, जो पति हैं, जो पत्नी हैं, वो अपने पति से हीरा फसल न होने की बात करती है। इस गीत में उसका उल्लेख है और वो कहती हैं कि हीरा फसल नहीं बोनी है, तो अपने पति द्वारा हीरा फसल नहीं बोने की सलाह देते हुए गाया जाता है। ठीक है। ये लोकगीत हीरा लोकगीत, जीरा फसल नहीं बोने की, जीरा फसल नहीं होने की। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं पपैया। पपैया लोकगीत विवाहित पुरुष व अविवाहित कन्याओं का प्रेम कथा का वर्णन है इस लोकगीत में। विवाहित पुरुष व अविवाहित कन्या के प्रेम कथा का वर्णन है इस पपैया लोकगीत में। ठीक है। और पपैया लोकगीत के बाद नंबर 7 पे कौवा या काग। हमारे राजस्थान में जब भी कौवा बोलता है तो हम कहते हैं आज कोई न कोई आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कौवे को राजस्थान में जो है मेहमान आगमन का प्रतीक माना जाता है। और इसके अंदर नायिका अपने परदेश गए पति की घर आगमन की जो अभिलाष है उसके बाद उसका वर्णन है, जो अभिलाष है उसका जो वर्णन है वो इस कौवा या काग लोकगीत में मिलता है। ठीक है। परदेश गए पति के घर आगमन में, परदेश गए पति के घर आगमन के, परदेश गए पति के घर आगमन की अभिलाषा में जो गीत गाया जाता है उसे कौवा या काग कहते हैं। और इसके बाद सुबटिया, ये भी एक प्रमुख लोकगीत है। हुबटिया लोकगीत भील जनजाति महिलाओं द्वारा अपने पति के विरह में गाया जाने वाला लोकगीत। ये भी एक विरह लोकगीत है
विरह लोकगीत। विरह लोकगीत, तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ये भील जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने पति के याद में जो गीत गाया जाता है वह है हुबटिया सुबटिया। और इसके बाद हम देखते हैं जो कि कोयलड़ी लोकगीत। जो कोयलड़ी लोकगीत हैं ये पूरे राजस्थान में दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला लोक, ये पूरे राजस्थान में, तो क्षेत्र लिख सकते हैं इसके अंदर पूरा राजस्थान। क्षेत्र क्या है इसका? पूरा राजस्थान। और ये पूरे राजस्थान में गाया जाता है। और ये क्यों गाया जाता है? तो दुल्हन विदाई के समय, दुल्हन विदाई के समय ये लोकगीत गाया जाता है। तो मिलता हूँ एक अगली क्लास में। ऐसी ही जो हमारे पीछे लोकगीत फंस गए हैं उसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। तो धन्यवाद।